दूसरा मसला ये है कि जब हम इसको बाइक को इधर गियर में डालते हैं और जब छोड़ देते हैं तो खड़ खड़ की आवाज़ आती है। अगर दो बंदे हो तो ज़्यादा आवाज़ आती है, वैसे एक हो तो कम आती है, लेकिन आती ज़रूर है। भाईजान, आपका बाइक का एक साइड का इंडिकेटर बिल्कुल ठीक चल रहा है, दूसरी साइड का बिल्कुल डिम चल रहा है। इतना ज़्यादा अंदर से क्यों लीक कर रहा है? मैं आपको महीने के अंदर अंदर इंजन बिल्कुल अंदर से खुशक हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। भाईजान, इसमें पहला मसला ये है कि ये जो यहाँ से है ना चैन का, तो जब ये खड्डे से गुजरता है तो इसमें से टिक टिक की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। और दूसरा मसला ये है कि जब हम इसको बाइक को इधर गियर में डालते हैं और जब छोड़ देते हैं तो खड़ खड़ की आवाज़ आती है। अगर दो बंदे हो तो ज़्यादा आवाज़ आती है, वैसे एक हो तो कम आती है, लेकिन आती ज़रूर है। और एक तो गियर लगाने में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, ऐसे गियर आराम से नहीं लगता। ये भाई जो से होते हैं ना, ये 70 का ही मुश्किल होता है। जब गेयर लगाते हैं तो पता नहीं क्यों मुश्किल करते हैं। क्लच का मसला होता है या किसका, ये पता नहीं हमको। ये भाई तीन हमारे बुनियादी मसाइल हैं, ये आप थैंक यू बता दीजिएगा। इसका मसला इस तरह कुछ है ना कि जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि डबल सवारी में ज़्यादा आवाज़ करता है और सिंगल में कम आवाज़ करता है। सबसे पहले तो जो क्लच का आप मसला बता रहे हैं ना, अगर क्लच छोड़ते वक्त भी ये मसलन आधा क्लच छोड़ो उस वक्त ज़्यादा आवाज़ देता है, गुर गुर की, उस टाइम ज़्यादा आवाज़ है, फिर पूरा छोड़ो आवाज़ चली जाती है। तो उसके हिसाब से तो आपका क्लच बक्सा मसला कर रहा है, क्लच बक्सा ख़राब हो गया है। तो अगर उस तरह क्लच छोड़ने में आवाज़ नहीं कर रहा, क्लच छोड़ने के बाद पीछे से आवाज़ आती है, फिर तो चैन कवर के इसको खोल के इसके अंदर ड्रम देखे ना, ड्रम के अंदर जो 4 बुश हैं वो बुश फारग हो गए हैं। और जहाँ तक बात है आपकी गियर नहीं निकाल रहा, गियर निकालने की उसमें कोई इतना मसला नहीं है। वो आप क्लच थोड़ा सा ज़्यादा टाइट कर लें, गियर निकालने डालना निकालना आसान हो जाएगा। जैसे कि 70 बाइक है ना, वो गियर निकालने नहीं निकाल रहा है। जैसे आप बता रहे हैं, आपके साथ और भाई हैं वो बता रहे हैं कि 70 भी गियर निकालने में मुश्किल हो रही है। तो उसमें आप इसका सिर्फ क्लच टाइट करें। अगर नहीं क्लच टाइट करके भी आपका मसला नहीं हल हो रहा तो फिर इसकी आप क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट चेंज कर लें। उसके अलावा एक और भाई हैं जिनकी बाइक के इंडिकेटर का मसला है। तो भाईजान, आपका बाइक का एक साइड का इंडिकेटर बिल्कुल ठीक चल रहा है, दूसरी साइड का बिल्कुल डिम चल रहा है। तो मसला इस तरह से कि आप अपनी बाइक की हेडलाइट खोलें और वो जो इंडिकेटर है उसकी अर्थ को चेक कर रहे हैं, वो अर्थ ही प्रॉपरली लगा हुआ, अर्थ लूज़ है या उसकी वायर में कोई मसला है। ठीक है, सिंपल सा हाल है आपका। सिर्फ आपने उसके अर्थ को अच्छी तरह से चेक करना है और वापस लगाना है, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। उसके अलावा एक भाई है जिनका बाइक स्टार्ट हो जाए तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें दे रहा है, बंद हो जाए तो स्टार्ट नहीं हो रहा वो, और मुश्किल से अगर स्टार्ट भी कर लें बाइक स्लो भी नहीं खड़ा हो रहा। ये कैसी इसमें मसला आ गया है, क्या वजह इसकी? जो 70 की आवाज़ है, जो रेस छोड़ता है बंद हो जाता है, रेस दे के रखता है तो स्टार्ट होता है। तो इसके जो हेड वाली कार्बेटर वाली चूड़ियाँ हैं ना, वो स्लिप हो गई हैं। तो हेड वाला जो जैन नहीं होता नीचे जो पड़ा हुआ होता है, उसको बोलो या मोटा जैन लगाए या ओवर साइज का बुश लगा के काबला लगा के टाइट करिए, आवाज़ खत्म हो जाएगी। फिर भी नहीं खत्म हो रही तो कार्बेटर वाली ऊपर वाली साइड जो हड्डियाँ हैं ना, इसकी जो प्लास्टिक वाली जो हड्डी है, वहाँ से आवाज़ लीक कर रहा है, तो इसलिए गाड़ी स्लो नहीं खड़ी हो रही और रेस देते वक्त आवाज़ कर रही है। इसके अलावा अगला जो एक बाइक में मसला है वो सिंपल सा ही है कि बाइक की जो रेयर शॉक हैं उसमें काफ़ी सारी प्ले। तो ये बहुत आसान सा हाल है कि आपने सिंपल एक शॉक का बुश लेना है और उसको शॉक को बाहर निकाल के उसमें बुश इंस्टॉल करना और वापस लगा देना है। जिस तरह ये दूसरी साइड का अगर आप बुश देखें तो बिल्कुल ठीक है, तो न्यू बुश जब आप लगाएंगे तो बाइक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? खैरियत से? अच्छा जी भाईजान, मैंने पूछना ये था कि आप पैकिंग है ये डबल पैकिंग करके लगाई थी और ये जो टिक्की है मैंने ये भी चेंज कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा जो ऑयल है वो यहाँ से लीक कर रहा है। ये देखें, ये मैंने ला के गाड़ी खड़ी करी तो ये नीचे से भी आपके सामने है, ये सारा इधर से ये ऑयल बहुत ज़्यादा लीक कर रहा है। ये इतना ज़्यादा इधर से क्यों लीक कर रहा है? मैं आपको ये देखेंगे, नट के ऊपर भी आपको ऑयल महसूस हो रहा होगा। ये मैंने ये टिकली भी चेंज कर दी है, ये मैंने डबल पैकिंग करके लगाई है और सिलिकॉन भी लगाया था, इसके बावजूद भी यहाँ से ऑयल लीक हो रहा है।
और नटों को भी मैंने अच्छी तरह से टाइट किया है, बिल्कुल जितना टाइट हो सकते थे ये उसके बावजूद यहाँ से आयल रिस रहा है। तो इसकी क्या वजह है, इसको मैं कैसे ख़त्म करूँ, क्योंकि इस वजह से मेरा ऑयल ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी। पर 2 महीने वो ऑयल चलता है, वो महीने के अंदर अंदर इंजन बिल्कुल अंदर से खुशक हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो इसकी क्या वजह है, इसको मैं क्या हल करूँ कि ये ऑयल रिसना बंद हो जाए, मेरा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर लीकेज रुक जाए, ऑयल रिसना मेरा रुके। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। टैबलेट का ऊपर वाला नीचे वाला टॉप टिक्की खोले, इसके छल्ले जैन नए लगा के ना, तो क्यूरल लगा के टैबलेट को और दोनों को फुल टाइट नहीं करना, बस मसन के इतना जोर फुल नहीं लगाना, दोनों छल्ले मोटे वाले डाल ले और टॉप का जैन जो है वो डबल कर ले। तो उसके बाद क्यूरल लगा दे और फिटिंग कर दे इसकी, ये दोबारा यहाँ से ऑयल लीक नहीं करे।